जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो देखिए कल जो पेपर हुआ, कल जब 16 अक्टूबर को पेपर हुई है, उसके बाद सभी लोग बहुत परेशान हुए हैं क्योंकि देखिए कहीं पर क्या हुआ है कि पेपर जो है वो टफ आया है, तो कहीं पर क्या हुआ है कि पेपर जो है इजी आया है। ये दोनों चीज देखने को मिला है। इसका एक कारण और है कि कल जो है आपका रिलेशन भर्ती वालों का ज्यादा पेपर था, जिस वजह से पेपर का लेवल ये देखने को मिला है। तो कहीं भी पेपर टफ है, कहीं पे इजी है। आपको मीडियम समझ के तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो कि अब आपको पढ़ाए हुए या है, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे वैसे सवाल पूछे गए हैं। तो आज जो है देखो हमारा पेपर रहेगा कुमाऊं रेजिमेंट का, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का पेपर जो हम लोग करने वाले हैं, कुमाऊं रेजिमेंट का जो है पेपर देखो हम लोग बनाएंगे 16 अक्टूबर। आर्मी अग्निवीर पेपर जो है हमारा रहेगा पूरा 50 सवालों का 16 अक्टूबर। और अग्निवीर ओरिजिनल पेपर सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 16 अक्टूबर ओरिजिनल पेपर जो अभी शुरू करने वाले हैं बनाने के लिए, कल का पेपर है ये, और ये कुमाऊं रेजिमेंट का पेपर है, ठीक है। देखिए बच्चों से जब बात हुई तो बच्चों ने जो जो क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो हम लोग देखो सोल्व करेंगे, उन सभी क्वेश्चन को जो हम लोग देखिए बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया हुआ है कि माराडोना किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। मैराडोना इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, या फिर आपके पोलो, या फिर कबड्डी। जो मैराडोना है ये किस खेल से संबंधित है, मैराडोना का जो है देखो संबंध किस खेल के साथ है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग अपना अपना जवाब करेंगे और बताते चलेंगे। यहाँ पे जो मैराडोना है इनका संबंध किस खेल के साथ है, तो जो मैराडोना है यह देखो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। मैं ये सवाल आपको पहले पढ़ा चुका हूं, देख चुके हो आप सब, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। अगला सवाल क्या है, यह देखो यहां पर आपसे पूछा गया है देखो कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। अल्पस, केटू, सागरमाथा, क्या होगा सही जवाब? अगला में दिया हुआ देखो माउंट केटू। चलो बिल्कुल सही करो अगर बताओगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको यह सवाल पहले पढ़ाया है बहुत बार, जो है देखो मैं आपको ये सब चीज नोट करवा चुका हूं। आप सब देखें कि बहुत बार मैंने आपको ये सब बनवाया हुआ है। कल बहुत सारा पेपर है, कल बहुत बच्चों का फोन आया, सभी ने कहा कि सर 30 सवाल में से 22 प्लस सवाल ऐसे आए जो कि आपने पढ़ाया और वो मैच कर गए। अब बाकी देखो 8 सवाल 7 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी देखो यदि 30 में से आपका 22 सवाल 25 सवाल मैच हो जा रहा है हमारे क्लास में से, तो बताओ और क्या चाहिए। 30 केवल मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूं। बाकी मैथ एंड रीजनिंग तो बहुत ईजी आया है। मैथ और रीजनिंग बस जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 20 में से 20 लेके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, 20 में से 20 आएगा सबका, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग तो ऐसा है कि सारा का सारा पढ़ाया हुआ ही पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में देखो सागर माथा के नाम से जानते हैं। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। हु डिमोलिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, बख्तियार खिलजी, या फिर शेरशाह सूरी। देखिए अगर अभी पेपर आ जाता तो आप लोग को तो ओरिजिनल पेपर बनवाते, ओरिजिनल पेपर पूरा पेपर पर सोल्व करवाते। लेकिन देखो हुआ क्या है कि अभी जब अग्निवीर का पेपर हुआ तो ओरिजिनल पेपर किसी भी बच्चों को हाथ में दिया ही नहीं गया। तो फिर उसके बाद देखो बच्चों की जब कॉल आई तो उनसे पूछ पूछ कर ये सभी सवाल नोट करने पड़े, और फिर जो है देखो ये सब सवाल आपके लिए टाइप करके मैं ला दिया हूं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया है, तो यह देखो किया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये भारत देश में है, सबको ध्यान में रखेंगे। अब भारत में है और कहां पर, तो बिहार राज्य में है, ठीक है। चलिए चलते अगले सवाल पे, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या मिला है, यह सवाल है कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है। विश्वनाथ आनंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, क्रिकेट, शतरंज, खो खो, कबड्डी। आप लोग बताओ कि ये वाला सवाल मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं। आप सब पहले इस सवाल को पढ़ चुके हैं, अब सबको जो है देखो मैंने पहले ये वाला सवाल पढ़ाया हुआ है। चलो जी बिल्कुल सही जवाब दोगे और सबको बनाओगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है यह किस खेल से है। इस सवाल का सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही जवाब सबका आना चाहिए। विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है यह देखो शतरंज से है, यह देखो शतरंज से जो इनका संबंध है, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखिए मिला है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ। वेयर डिड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट टेक प्लेस इन इंडिया। कराची पाकिस्तान में, पोखरन में, या इंडिया में। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर इसको मैं तमिलनाडु लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ऑप्शन तो हमने खुद से बैठा है क्योंकि ऑप्शन बच्चों ने नहीं बताए थे, बच्चों ने केवल सवाल बताया था। बाकी ऑप्शन तो मैं खुद से आपके लिए बैठा दिया हूँ। अगला देखो यहाँ पर मानो आपका लिखा हुआ है कोच्चि, कहाँ पे हुआ है, ये नेपाल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी कहाँ पे, कराची में हुआ है, पोखरन में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, या फिर कोच्चि में हुआ है। क्या होगा सही जवाब, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण है यह देखो हुआ था पोखरन में, ठीक है। पोखरन कहां पर, तो राजस्थान में, सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखो क्या मिला था आपको कि जेब्रा लाइन का संबंध किससे है।
व्हाट इज द जेब्रा लाइन रिलेटेड टू। बहुत कोई पूछ रहे हो कि सर पेपर कहाँ का है, कहाँ का क्वेश्चन है, तो कुमाऊं रेजिमेंट का देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सवाल पूछा गया है, ये कुमाऊं रेजिमेंट का पेपर है। देखिए किसी रेजिमेंट में पेपर टफ दिया गया है, किसी रेजिमेंट में पेपर इजी दिया गया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस रेजिमेंट के पेपर दिए हैं। अब ये सारा का सारा पेपर देखो रिलेशन भर्ती वालों का है, ठीक है। और रिलेशन भर्ती वालों का पेपर रिकॉर्ड रहा है पिछला 4-5 साल से, रिलेशन भर्ती वालों का पेपर टफ ही आता है। बाकी जितने भी लोग ओपन भर्ती वाले हैं, जिनका स्टेट बेस पे भर्ती हुआ है, उनका पेपर इजी आएगा। आप लोग चिंता मत करो, आपका पेपर जो 13 नवंबर को होना है, 13 नवंबर को, और जनवरी वालों का पेपर वैसे भी इजी ही आएगा। जेब्रा लाइन का संबंध किससे है, तो वो है देखो पैदल यात्रियों के लिए, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि 1920 में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अब आप लोग खुद से बताओ कि मैंने ये वाला सवाल आपको पढ़ाया है कि नहीं। हर एक सवाल देखो, जो भी सवाल आपका मैं 9 बजे मैथ है रीजनिंग में करवाता हूँ, जो कि रोज आती है, जो भी सवाल देखो आपको दोपहर 1 बजे का जीके जिसमें करवाता हूँ, वो सारा का सारा सवाल देखो मैच हुआ है। और रोज शाम 7 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं, प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे सवाल जो है पूछे गए हैं ओरिजिनल पेपर में से भी। तो सभी लोग को 9 बजे जुड़ना है मैथ एंड रीजनिंग का क्लास में, 1 बजे जीके जीएस का क्लास में, और शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर एंड मॉडल पेपर का क्लास में, ठीक है। 3 क्लास आती है, सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। और इसका जो पीडीएफ है देखो इस पेपर का, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके जुड़ जाना, वहां पर इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो यह देखो संबंधित है शौकत अली और मोहम्मद अली से, ठीक है। अली बंधुओं ने की थी, इसके जगह पे अली बंधु भी अगर आपको पढ़ने को मिलेगा तो वो भी सही है, ठीक है। अली बंधुओं ने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अगला सवाल देखो क्या दिया है यहां पर। अगला सवाल है कि ममता बनर्जी का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या फिर भारतीय कांग्रेस पार्टी। क्या होगा सही जवाब। जो ममता बनर्जी है इनका संबंध किस पार्टी से है, जो ममता बनर्जी है ये किस पार्टी से संबंध रखती हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो भाई बिल्कुल सही जवाब सब लोग को देना है, जल्दी से करो अगर बताओगे। ममता बनर्जी का जो संबंध है ये किस पार्टी से है, क्या होगा सही जवाब। तो ममता बनर्जी जो है यह देखो आपकी किससे संबंधित है, तो यह देखो संबंधित है तृणमूल कांग्रेस से। यह देखो आपका आईआरओ दिल्ली का पेपर में दिया हुआ था जीडी का 2020 वाला, उसी को जो इन्होंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर मिला है। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अशोक से संबंधित नहीं है। बताना है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अशोका। किससे, उज्जैन से, पाटलिपुत्र से, तक्षशिला से या फिर नालंदा से। क्या होगा सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे सब कोई। निम्न में से कौन जो है देखो आपका अशोक से संबंधित नहीं है, वह कौन सा जगह है जो कि देखो अशोक से संबंध नहीं रखता है। क्या होगा सही जवाब। जल्दी सब लोग जवाब दोगे और अपना अपना यहां पर बताओगे, अशोक से संबंधित कौन सा जगह नहीं है। तो ये है देखो आपका नालंदा। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। नालंदा का जो है संबंध देखो अशोक के साथ नहीं है। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहां पर मिला है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। अब्दुल पाकिर जमन अब्दुल कलाम। अगला में है देखो यहाँ पर बीरबल। अगला में है देखो आपका कादिर इब्राहिम। अगला देखो ऑप्शन है अबुल फजल। चलिए जी क्या होगा सही जवाब। आईने अकबरी के लेखक कौन है। मैंने सबको ये वाला करवाया था, जो मैंने दोपहर 1 बजे आपका क्लास लिया था पुस्तक एवं लेखक वाला, उसमें मैंने ये वाला सबको पढ़ाया हुआ है। चलो बिल्कुल सही जवाब दोगे, सबके बताओगे। आईने अकबरी के लेखक कौन है, जो आईने अकबरी है इनका संबंध किसके साथ है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आईने अकबरी को किसने लिखा, क्या होगा सही जवाब। तो जो आईने अकबरी है यह देखो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। अबुल फजल से संबंधित है। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है। अगला सवाल जो है आपको देखो यहाँ पर मिला हुआ है कि टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है। क्या होगा सही जवाब। व्हाट आर द वेव्स इन द टीवी रिमोट। आधुनिक तरंगे, लाल तरंगे, अवरक्त तरंगे या फिर पीली तरंगे। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। टीवी के रिमोट में जो है कौन सी तरंगे होती हैं। टीवी का जो रिमोट है उसमें कौन सा तरंग पाया जाता है। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही, सब लोग आना चाहिए जवाब। तो टीवी के रिमोट में जो है देखो आपकी कौन सी तरंगे होती हैं, तो यह देखो अवरक्त तरंगे होती है, यह देखो इंफ्रारेड रेज होती है, वेव्स होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, सी वालों का जवाब सही है। अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ था कि ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है।
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लास? SiO2, H2O, Fe या फिर C2H8। चलो जी बिल्कुल सही करोगे और सबके बताओगे। देखिए इतना आपके लिए ओरिजिनल पेपर लेके आए हुए हैं, जल्दी सबके लाइक कर लेंगे, सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, लाइक करिए सेशन को, जल्दी सबको शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। जितना भी दोस्त देखो आपका अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, जितना भी लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं 13 नवंबर को या फिर जनवरी महीने में, सभी तक इस पेपर को पहुंचाओ ताकि सबको पता चले कि कैसा पेपर आया है। और सभी लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। ध्यान में रखनी है कि रोज सुबह 9 बजे आपका मैथ एंड रीजनिंग का क्लास आता है, रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस का क्लास आता है और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग ओरिजिनल पेपर या फिर मॉडल टेस्ट पेपर बनाते हैं। ये 3 क्लास आता है, तीनों क्लास में सबको जरूर जुड़ना है। तो ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह देखो SiO2 होता है, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, SiO2 जो होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए आपको क्या मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो दिया हुआ है। ये वाला सवाल मैंने सबको पढ़ाया हुआ है। दिया है देखो कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी में जो है देखो आपका लिखा हुआ है जिंक। चलो जी क्या होगा सही जवाब? धान का जो खैरा रोग है ये किसकी कमी की वजह से होता है? जो धान का खैरा रोग है इसका कारण क्या है? जो धान का खैरा रोग है यह किसकी वजह से होता है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग का आंसर करेंगे और यहां पर बताएंगे धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग है यह किसके कारण होता है? धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग है यह किस वजह से होता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर जो है सब लोग का आना चाहिए और करना है सबको। तो धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग है यह देखो जिंक की वजह से होता है, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जिंक के कारण होता है। मैंने सबको पढ़ाया है पहले भी, आप सब देख चुके हैं। चलिए अगला सवाल यहां पर देखो आपको क्या मिला है। अगला सवाल है आपका देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि दिष्ट धारा, क्या सवाल है देखो आपका, सवाल मिला हुआ है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 1000 हर्ट्ज, 2800 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज या फिर 0। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0 नहीं है, ये 50 लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो जी बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है ये कितनी होती है? दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? क्या होगा सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है यह देखो 50 हर्ट्ज होता है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, क्या होगा? तो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल है कि तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? What is the change from liquid to solid called? अच्छा ये यहाँ पे फ्रीजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका देखो ये फ्रीजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो है देखो फ्रीजिंग लिखा हुआ है, सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, फ्रीजिंग। ओके चलिए, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तरल से ठोस में बदलने को क्या कहते हैं? तरल से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो तरल से ठोस में बदलना देखो फ्रीजिंग कहलाता है। तरल से ठोस में बदलने की अवस्था को जो है देखो फ्रीजिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए यहां पर है आपका। अगला सवाल आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर मिला है आपका कि माचिस की तिलिया में कौन सा फास्फोरस होता है? हरा फास्फोरस, नीला फास्फोरस, पीला फास्फोरस या फिर लाल फास्फोरस? क्या होगा सही जवाब? माचिस की जो तिलियां हैं इनमें कौन सा फास्फोरस होता है? माचिस की जो तिलियां हैं इसमें कौन सी फास्फोरस जो है देखो मौजूद होती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग को करते चलना है, मिस्टेक कोई भी नहीं करेंगे, जल्दी से बताइए और करिए। माचिस की तिलियां में जो है कौन सा फास्फोरस पाया जाता है? तो माचिस की जो तिलियां हैं इसमें कौन सा फास्फोरस होता है? क्या कर रहे हैं सही जवाब? तो सही जवाब है देखो आपका लाल फास्फोरस, ठीक है। डी वालों का जवाब सही होगा। रेड फास्फोरस जो है देखो आपका माचिस के तिलियों में पाया जाता है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर, यह क्वेश्चन दिया गया है आपको। सवाल है कि सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? संक्रमण से लड़ना, संक्रमण फैलाना, संक्रमण को मारना या फिर संक्रमण की रक्षा करना? चलिए जी क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग करेंगे और बताएंगे क्या है सही जवाब। इस जो पेपर है इसका पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सबके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जुड़ने का लिंक देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो सारे के सारे सवाल जो हैं पढ़ाए हुए आए हैं, ये सब के सब सवाल जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जल्दी से जो है सबको शेयर कर दीजिए और अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा दीजिए। इसके साथ साथ सभी लोग जो है क्लास को, सेशन को लाइक जरूर कर लेंगे। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है देखो संक्रमण की रक्षा करना, ठीक है, संक्रमण से रक्षा करना, संक्रमण की नहीं, संक्रमण से रक्षा करना, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर देखो क्या है कि सीने बार किसका अयस्क है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। सीने बार जो है देखो आपका किसका अयस्क है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
बिल्कुल सही यहाँ पर, बिल्कुल सही सब लोग करिएगा और बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा जो है आपका देखो यहाँ पर जो है ना ये डी नहीं होगा, ये की लिखा हुआ है, यहाँ से नहीं था, यहाँ की ही था, जहां से बच्चे ने मुझे बताया है। तो देखो अगर यहाँ पर की है, अगर यहाँ पे की है तो फिर सी डी सही नहीं होगा, संक्रमण को मारना फिर सही हो जाएगा, ठीक है, सी फिर सही होगा। अगर यहाँ पे की लिखा हुआ है तो फिर संक्रमण को मारना करेंगे, अगर यहाँ से लिखा हुआ है तो फिर ये हो जाएगा। अब उन्होंने जो बताया उसके अनुसार सी सही है, उन्होंने बताया था को ही बोला था उन्होंने संक्रमण को मारना, तो उस प्रकार सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या मिला है, देखो आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया है कि सीने बार किसका अयस्क है। मैंने सबको पढ़ाया था ना, अब बताओ मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं, देख सकते हो हर एक सवाल पढ़ाया हुआ पूछा है, कैडियम का, नेपच्यून का, वेनस का, मरकरी का। जो सीने बार है ये किसका अयस्क है, जो सीने बार है ये किसका अयस्क होता है, सीने बार किसका अयस्क है, तो जो सीने बार है यह देखो आपका अयस्क है मरकरी का, यह देखो अयस्क है आपका पारा का, ठीक है, मैंने सबको पढ़ाया हुआ है ये वाला सवाल। चलो जी अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, सवाल है कि किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, विच रे हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, गामा, अल्फा, मूनलाइट या फिर स्पार्क। क्या होगा सही जवाब, किस किरण की जो है देखो भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जो है सब लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे किस किरण की जो है देखो भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सब लोग को आंसर करना और बताना है। तो वह किरण जिसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है वह किरण है देखो आपका गामा किरण, जो गामा रेज है इसका भेदन क्षमता देखो सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए चलते अगले सवाल पे, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि चेचक के कारक का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, अमीबा, वेरिवोला वायरस, कोरोना वायरस या फिर आपका ब्रेनसिल्स। चलो जी क्या होगा सही जवाब, सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल से सब लोग जवाब देंगे और बताएंगे चेचक का कारण क्या है, चेचक जो है यह देखो किसकी वजह से होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चेचक का कारण कौन सा वायरस है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल से सब लोग जवाब देंगे। तो चेचक का जो कारण है यह देखो आपका होता है वेरिवोला वायरस, ठीक है, जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन बी वेरिवोला वायरस, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है देखो कि शिशु के विकास में सबसे अधिक, शिशु के विकास में सबसे अधिक आवश्यक होता है कैल्शियम, दूध, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। जो शिशु है, जो बच्चे होते हैं, उनके विकास में जो है देखो कौन सा अधिक आवश्यक होता है, उनके विकास के लिए जो है देखो आपका कौन सा सबसे अधिक जरूरी होता है, क्या होगा सही जवाब। तो शिशु जो है, जो बच्चे होते हैं, उनके विकास के लिए देखिए जो सबसे अधिक जरूरी है वह क्या है, तो वह देखो आपका यहाँ पर जो सही जवाब है यह देखो हो जाएगा प्रोटीन होता है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि धन कोण का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ धन कोण, ठीक है, मनी एंगल नहीं होगा यहाँ पर, स्टेरेडियन क्या होगा देखो ये देखो बिल्कुल से सब लोग को करना और बताना है यहाँ पर। तो चलिए बिल्कुल से सब लोग करेंगे यहाँ पर और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही सब लोग का जवाब जो है यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए ये स्टेडियन या फिर स्टेरेडियन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि बच्चों ने क्या भेजा था वो देखो आइडिया नहीं हो रहा है। चलो बिल्कुल सही सब लोग करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो जहां तक मुझे कि स्टेरेडियन या फिर स्टेडियन था तो ये सही होगा, ठीक है। धन कोण का मात्रक ऐसे आप लोग देख लेना कि धन कोण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल, C2H5OH, C2H8, C2H6 या फिर CN2। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्या होगा सही जवाब, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है यह देखो आपका होता है C2H5OH, ठीक है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। चलिए मैथ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जीके जीएस का देखो आज आपका 23 सवाल ही मिला था, ऐसे 30 सवाल होता है पर केवल 23 सवाल ही मिला है, बच्चों द्वारा केवल 23 सवाल ही बताए गए हैं, बाकी अब मैथ और रीजनिंग का सवाल करेंगे, ठीक है। जीके और जीएस का जो है देखो केवल आपका 23 सवाल ही है। बच्चों को देखो जितना याद था कुमाऊं रेजिमेंट का पेपर, ये जो पेपर है यह देखो कुमाऊं रेजिमेंट का है, उतना उन्होंने बताया, करीब करीब 23 सवाल जो उन्होंने बताया है करीब करीब। अब बाकी जो है देखो मैथ का सवाल उन्होंने बताया है, तो मैथ के सवाल को कर लेंगे। एक आदमी किसी बैंक में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए उधार लेता है, तो एक साल में उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। ये वाला सवाल देखो मैंने पढ़ाया है सबको, ऐसा सवाल मैं हमेशा बनवाया हूं।
आप लोग खुद से बताओ, जिन्होंने भी मेरे से क्लास के, बताओ ये वाला सवाल आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो जी, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है देखो एसआई निकालने का, P इंटू आर इंटू टी बाई में 100। P की जगह पे कितना है तो यह है देखो 20,000 गुना में R की जगह पे है देखो 12 और T की जगह पे कितना है तो यह है देखो 1 साल। ठीक है, बटा में क्या लगा? 100 लग गया। ये देखो 2 जीरो से जो है 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया? 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 12 दूनी 24 हो गया और फिर ये 2 जीरो कितना आ रहा है आप लोग का? चलो बिल्कुल सही, सब लोग को यहाँ पर करते चलना है। तो देखो यहाँ पर शायद दिया नहीं गया, ये 24,000 ऑप्शन ए में आपका होता, तो ए वालों का जवाब जो सही है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो इतना ही आएगा ना। मानो 20,000 है, 20,000 रुपया उधार लिया है और 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेता है, तो एक साल में उसको कितना, अच्छा राशि बताना है, सॉरी राशि बताना है कि कितना राशि जिसको चुकाना होगा। तो देखो आपने ब्याज निकाला है 2400, अब उसको यहाँ पे क्या करना है? राशि बताना है, पूरा राशि कितना निकालना होगा, मतलब उसको ए बताना है, एनुअल अमाउंट बताना है, वो टोटल अमाउंट मूलधन में कितना देगा, मिश्रधन कितना देगा। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है देखो ए बराबर पी प्लस ए साई। ठीक है, तो पी की जगह पे हो गया देखो आपका ये 20,000 और प्लस में हो गया देखो 2400। 20,000 और 2400 जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा देखो आपका 22,400। तो जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन डी। डी वालों का जवाब यहाँ पे सही है। बहुत अच्छा, देख चुके हो, मैथ पढ़ाया हुआ पूछा गया है, ये मैंने पढ़ाया था सबको, देखो पूछा गया। अब देखो ये वाला सवाल, ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। ये वाला जो सवाल है यह भी देखो मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। चलो जी, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग का जवाब आना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 3 घंटा 45 मिनट को जो है सेकंड में बदलना है। ये सवाल मैंने आपको सेम सवाल देखो पहले पढ़ाया है। तो 3 घंटा में कितना मिनट होता है? देखो 180 मिनट होता है। ठीक है, अब फिर प्लस में 1 घंटा में जैसे आपका 60 मिनट होता है, मानिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा? मानिए 3 घंटा में फिर आपका ये हो गया 180 मिनट, 6 3 18। अब आगे है 45 मिनट, तो 180 प्लस 45 कीजिए, कितना आ रहा है? तो 180 और 45 करने पर जो है देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 225 मिनट। ठीक है, अभी आपका 225 मिनट है, इसको जोड़ दिए हम लोग, कुछ नहीं किए हैं, 225 मिनट हो गया। अब इसको सेकंड में बदलना होगा, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 225 मिनट निकालना है तो उसमें क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे। 6 पचे कितना हो गया? 30 हो गया। अब 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया? तो 15 हो गया। फिर हो गया देखो आपका 6 दूनी 12 और 1 13 और साथ में 1 जीरो और लग जाएगा, यहां पर था तो 13,500। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है। ये जितने भी लोग की हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी, अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो क्या पूछा गया था आपका कुमाऊं रेजिमेंट में मैथ का, कि 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। चलिए बिल्कुल सही, सब लोग करेंगे और बताएंगे। ये वाला सवाल देखो मैंने सबको बहुत बार करवाया, आप सब देखे हैं। ये वाला सवाल जो है मैं आपको बहुत बार बनवा चुका हूं। 4 और 16 का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? तो यह देखो ए है, यह देखो बी है। निकालने का तरीका आप सबको पता है, अंडर रूट में ए इंटू बी। ठीक है, तो अंडर रूट में यह देखो 4 हो गया, फिर गुना में 16 हो गया। ठीक है, तो 4 जो है यह देखो 2 का स्क्वायर होता है और जो 16 है यह देखो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 तो रूट के अंदर 4 था, इसलिए 1 2 बाहर आएगा। 2 ठो यहाँ पे देखो रूट के अंदर 2 है तो 1 2 बाहर आएगा। 2 ठो रूट के अंदर 4 है तो 1 4 जो है बाहर आ जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। जो सही जवाब है यह देखो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सही आंसर है यह देखो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी आएगा, 8 आएगा। चलो जी, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, ये भी सवाल मैंने आपको पहले बनवाया हुआ है। सेम सवाल देखो पूछ दिया गया है। जो सवाल मैंने आपको पहले बनवाया था, सेम सवाल जो है देखो इंडियन आर्मी यहाँ पर मैथ में उठा के पूछ दिया। चलिए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, सब लोग को करना और बताना है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बतावें, किसको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। कैसे निकालेंगे? कितना आएगा? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में से जो है क्रय मूल्य को घटा लेंगे। तो 20 माइनस 16 करोगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब फिर नीचे क्या होगा? नीचे आपका ये विक्रय मूल्य होगा, जितना विक्रय मूल्य दिया है वो बटा में आ जाएगा, ये नीचे हो गया। और गुना में हो जाता है देखो आपका 100। 4 से 20 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 5 से 100 कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। तो उसको 20% का क्या हुआ है? तो हानि हुआ है, उसको जो है देखो 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो यहां पर आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि 41 से 80 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। चलो जी, क्या होगा सही जवाब? ये वाला सवाल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और फिर इंटू में होता है देखो आपका
2n+1, ठीक है। इंटू में फिर आपका क्या होता है, तो ये होता है देखो यहाँ पर 2n+1 और बाई में हो जाता है देखो 2, बाई में हो जाता है देखो आपका 6, 2 नहीं होगा 6 होता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले पर जो है देखो हम लोग इसको बना लेते हैं। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। पहले क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 40 तक बनाइएगा, फिर उसके बाद जो है 40 से लेकर 80 तक बनाइएगा। ये थोड़ा लंबा सवाल है, ये अभी बनवा पाना इसमें पॉसिबल नहीं है, ये आपको बाद में बनवा दिया जाएगा। बाद में जब सुबह 9 बजे हम लोग का मैथ का क्लास आएगा एवरीडे बेस पे, तो मैथ वाला क्लास में आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ रम्बस। चलो जी, क्या होगा सही जवाब। समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों का सही सूत्र क्या होता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आप सब देखो, देखो ऐसा ऐसा सवाल आप लोग पहले भी बना चुके हो। चलो जी, क्या होता है, ये सूत्र वाला है। देखो मैथ और रीजनिंग जो है इंडियन आर्मी का इजी आया है, बच्चों को टेंशन हुआ है जीके और जीएस में, ठीक है। इस जीके जीएस में से भी 30 में से जो है मैं आपको कम से कम बोलूं तो 22 प्लस वाला ऐसा है जो कि हमारा पढ़ाया हुआ है। और बाकी मैथ तो आपका पूरा का पूरा मैच ही कर रहा है, तो मैथ और रीजनिंग इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस जो है आपको ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है यह देखो होता है 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल। जो सही जवाब है यह देखो होता है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर मिला हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:64 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 256 है तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। आपको जो है यहां पर इसका एचसीएफ बताना है, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां पर देखो आपको एलसीएम दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक ये कितना है, तो ये है देखो 256, ठीक है आपका। तो अब क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, 864 का भी। तो जब 8 और 64 का एलसीएम निकालिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो यह देखो मानो 8 से ही एक बार में और फिर 8 बार में, तो 8 कितना हो गया 64, एलसीएम 64 ही आएगा। तो इसका भी जो संख्या दिया था उसका भी एलसीएम 64 है और टोटल आपका दिया हुआ है 256। तो 64 संख्या के एलसीएम आपका 256 है। तो अब क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, तो एक बराबर निकालोगे तो यहां पर देखो इससे उधर में भाग देना पड़ेगा 64 से 256 में। तो जब भाग दीजिएगा तो 4 बार में कट होगा। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया देखो 4। अब आपसे यहां पर क्या बोला था, आपसे देखो यहां पर आपको रेशियो दिया हुआ था 8:64 का, ठीक है। पहले संख्या निकाल लीजिए, तो 8:64 है, तो 8 चौका कितना हो गया, इसलिए इसमें गुना करेंगे, 8 चौका हो गया देखो 32, ठीक है। और 64 चौका करोगे तो ये हो गया देखो 256। जब आप इसका एचसीएफ निकालिएगा, जब आप इसका एचसीएफ निकालेगा तो ये एचसीएफ निकालने पर जो है देखो आपका कितना आएगा, तो यह देखो आपका जो है यहाँ पर 32 आएगा, या जो है आपका देखो 32 आएगा, ठीक है। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो दिया हुआ है x² - 16x प्लस में देखो 63 क्या होगा। बिल्कुल सही, सब लोग को जवाब जो है यहाँ पर देना है। इस सवाल का सही आंसर क्या है, क्या हो जाएगा सही जवाब, जल्दी से जो है सब लोग यहाँ पर करोगे और बताओगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो इसको बनाने के लिए कैसे होता है, ये आप सबको मैंने कुछ दिन पहले ही ऐसा वाला सवाल सबको बनवाया था। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले यहाँ वाला में और यहाँ वाले में गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर 63 है। तो आपको ऐसा संख्या से इसको तोड़ना पड़ेगा जिन दो संख्या को गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। मतलब कि जब इसको जिस दो संख्या से तोड़ोगे तो गुना करने पे 63 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर जो है -16 x आना चाहिए। चलो कितना करेंगे, तो देखो यहाँ पर मानो x² था, माइनस में 9 7 कितना होता है देखो 63 होता है। तो जब 9 और 7 को गुना करिएगा तो आपका 63 भी आएगा और जब 9 और 7 को जोड़िएगा तो आपका 16 भी आएगा। ये तो आप सब देख चुके, इतना ही आएगा। तो चलो अब यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पर x - 9x और फिर देखो माइनस में क्या करेंगे 7x, ठीक है, प्लस में देखो 63 बराबर में 0। अब ध्यान से देखोगे तो जब इन दोनों को गुना करोगे तो 9 7 63 भी आएगा और माइनस माइनस गुना में रहता है तो प्लस 63 भी आ जाएगा, आ गया। अब जब 9 और 7 को माइनस माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 7 16 हो गया और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। तो ये हमारा आ गया। अब इसको कर लीजिए, इसमें से क्या करेंगे देखो x को जो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कैसे होगा, तो x को कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से जब x निकलेगा तो यहाँ पर x बचेगा और माइनस में यहाँ से x चला गया तो यहाँ पर केवल 9 बचा, ठीक है। और फिर माइनस में रहेगा आपका, यहाँ से क्या करो, यहाँ से देखो 7 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर 1 बचा। अब जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाला भी माइनस हो जाता है और 9 7 63, तो यहाँ पर केवल 9 बचेगा। जब 7 निकाल लिए तो बराबर में 0। तो एक हो गया देखो x - 9 और एक हो गया देखो आपका x - 7 बराबर में 0। अब इनको निकाल लो, इजी सा तो सवाल है, क्यों टेंशन हो रहा है। मैथ देखो बहुत इजी आया है, ठीक है, मैथ बहुत इजी आया है। जितना ही बच्चा मैथ पे ध्यान दियो बहुत इजी मैथ लगा होगा। x - 9 = 0 है, x बराबर करेंगे तो 0 + 9 मतलब कि ये हो गया देखो 9, ठीक है। यहाँ पे अब एक x - 7 बराबर 0, तो x बराबर करोगे तो ये देखो 7 आ गया। तो एक तो 9 आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है,
जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन सी होगा। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया गया है कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर। आप लोग खुद से बताओ कि मैंने आपको ये वाला सवाल बनवाया है कि नहीं। कितना बार मैं आपको ये वाला सवाल बनवा चुका हूं। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको हमेशा बनवाया है, हर बार जो मैं आपको करवाया हुआ। तो ये देखो एल दिया है, यह देखो बी दिया है, यह देखो एच दिया है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये देखो होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में एच, यही सूत्र होता है ना। तो 2 इंटू में एल की जगह पे देखो 36 हो गया, प्लस में बी की जगह पे देखो आपका 28 हो गया और गुना में एच की जगह पर जो है देखो आपका 8 हो गया। ठीक है, यहां पर 2 गुना, इसको जोड़ लो, 8 और 6 कितना हो गया, 14 का 4 हासिल बचा 1, 3 2 5 और 1 हो गया 6। ठीक है, और फिर यहां पर आपका आ जाएगा देखो गुना में 8। चलिए जी गुना कर लेंगे और अब आपको जवाब मिल जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी देखो हो गया 8 और 6 दूनी हो गया 12। 128 गुना 8 कर लो, आपको जो आपका सही जवाब मिल जाएगा। 128 गुना 8 करिएगा तो ये देखिए कितना आएगा, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पर 8 8 64 का 4, हाथ में हासिल बचा 6, 8 दूनी 16 और 6 हो गया देखो 22। फिर बचा हुआ है देखो आपका यहाँ पर कितना, तो 2, 8 एकम 8 और 2 हो गया 10। 1024 आ रहा है, 1024 आ रहा है। कहां पर है, देखो ऑप्शन ए में है। बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है। देख सकते हो सारे के सारे सवाल पढ़ाए हुए पूछे हैं, जैसा मैथ मैंने आपको बनवाया सेम मैथ जो है देखो आपको दिया हुआ है। अगला सवाल क्या है देखो कि 3 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यह जो है यहां पर आपको बताना है। देखो इस सवाल को बनाने का एक नॉर्मल सा तरीका होता है, वह क्या होता है कि जो आपका सेकंड वाला है, जैसे में देखो ये पुरुष का है, ये P1 है, ठीक है, और ये आपकी महिला है, मानो ये M1 है। ठीक है, अब ये यहां पर देखो आपका ये P1 है, ये पुरुष है, और ये जो है देखो आपका M2 है। तो जो ये P2 हो गया, ठीक है, ये P2 हो गया, P1 वहां पे था। तो जो P2 होता है, जो दूसरा वाला होता है, उसको क्या करते हैं, उसको देखो ऊपर में लिखते हैं और नीचे जो है देखो P1 हो जाता है, मतलब कि नीचे हो गया देखो आपका 3। अब इनको जो प्लस का चिन्ह यहाँ पे, क्योंकि साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब आगे M2, जो नीचे वाला था उसको पहले करेंगे। ठीक है, तो M2 कितना हो गया, M2 जो है देखो आपका नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर में अब M1, तो M1 वाला भी देखो 5 है, इतना हो गया यहाँ पे। अब चलो इसको जोड़ लो, तो 5 और 3 कैल्सियम लोगे तो 15 आएगा, 5 3 15 होगा, ये कटेंगे नहीं। 3 से 5 बार में 15 जाएगा तो 6 5 30 हो गया, प्लस में 5 से 3 बार में 15 जाएगा तो 15 3 45 हो गया। ठीक है, आप सॉरी 5 से 3 बार में जाएगा तो आगे करेंगे तो 5 3 15 हो गया, 30 और 15 45 हो गया, 15 45 बटा 15 ये कितना आ गया, तो यह देखो 3 आ रहा है। अभी आपका 3 आ रहा है। अब जितना दिन में वो पूरा कार्य कर रहे थे उसको इससे भाग दे दो, तो वो कितना दिन में उस कार्य को पूरा कर रहे थे, तो वह जो देखो 12 दिन में उस कार्य को पूरा कर रहे थे, तो 12 को क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो क्या आ रहा है सही जवाब, तो देखो 4 डेज आएगा। 4 दिन जितना भी लोग क्यों, बिल्कुल सही जवाब है, 4 डेज वालों का जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या है देखो आपका कि 4x स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड ज्ञात करें, फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x माइनस 9। चलो जी क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही जो है सब लोग यहां पर करोगे और बताओगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का आना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा, तो ध्यान से देखोगे तो ये देखो आपका यहां पर जो 4x स्क्वायर माइनस 9 लिखा है ना, इसको ध्यान से देखो, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। ठीक है, और x ऑलरेडी स्क्वायर में है तो स्क्वायर को देखो कॉमन ले लेते हैं। समझ गया ना कैसे किए, 2x स्क्वायर कर दिए हैं केवल, जैसे 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 लिख दिए। अब x ऑलरेडी स्क्वायर में था तो x को अंदर ला दिए, ऊपर में स्क्वायर चढ़ा दिए, होल स्क्वायर कर दिए इन दोनों का, सही हो गया। अब माइनस में देखो जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है तो यहां पर हो गया माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना आएगा, तो यह देखो a है, यह देखो आपका b है, तो आप लोग बताओ a माइनस बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू में होता है देखो a माइनस बी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो भी मैथ बनवाया है देखो सेम के सेम उन्होंने उठा के पूछ दिया है। ये वाला सवाल आप सब बताओ मैंने कराया कि नहीं कराया, पहले हर एक सवाल देखो मैच कर रहा है। चलो जी क्या होगा सही जवाब, तो a की जगह पे रख देंगे 2x और b की जगह पे रख देंगे 3, आगे हो गया देखो आपका 2x माइनस में 3, तो 2x प्लस 3 2x माइनस 3। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल क्या है देखो कि 6 10 6 8 10 1 और 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान निकालिए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, देखिए जो आप लोग औसत वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया है वही वाला लगा देते हैं, पूरा का पूरा जवाब मिल जाता है। कैसे होगा, तो देखो जितना भी संख्या दिया हुआ है, पहले आपको देखो यहाँ पर माध्य दिया है, माध्य कितना है, तो ये है देखो 8। अब माध्य की जगह यहाँ पर औसत भी लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम तरीका होता है दोनों को बनाने का। तो औसत का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है देखो जितना भी संख्या दिया हुआ है उतना संख्या को जोड़ दीजिए और बटा में उतना जितना संख्या है उनका उतना से भाग दे दीजिए। जैसे में क्या करेंगे देखो, तो 6 8 10 1 और फिर 7, ठीक है, 1 और फिर 7 हो गया, और बटा में जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। कितना संख्या है देखो, तो 1 2 3
4 5 5 से भाग दे देंगे, बराबर में हो गया 8। ठीक है, अब क्या करो, इसको जो है जोड़ लो। ठीक है, इसको जोड़ लो यहाँ पर, 8 6 14, 8 और 6 14 हो गया, 14 10 24 हो गया, 24 और 7 जो है देखो आपका 31 आ गया। तो 31 आगे कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हो गया 31, प्लस में हो गया x, और बटा में जो 5 इधर था इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, ये उधर जो यहाँ भाग में तो उधर गुना में जाएगा, तो 8 गुना 5 करोगे तो यह देखो 40 हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू करोगे तो ये 40 ऑलरेडी है, ये इधर 31 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 40 माइनस 31 करोगे तो यह देखो 9 होगा। जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन डी 9 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। ये देखो ये सवाल है आपका, बहुत बार मैं आपको इकाई अंक वाला सवाल बनवाया हूं। 245 का स्क्वायर माइनस में 183 का स्क्वायर और फिर गुना में दिया हुआ है देखो 73 का स्क्वायर। ठीक है, चलो जी क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान में रखिए कि जीके जीएस जो है आपका थोड़ा सा टफ आया हुआ है। 30 में से करीब करीब 22 प्लस सवाल ऐसा है जो कि मेरा पढ़ाया हुआ आप सबका मैच किया है। इसके साथ साथ जो है देखो आपका जो मैथ एंड रीजनिंग है वो तो देखो टोटल का टोटल मैच कर गया है, पूरा उसी बेस पर जो है पूछा हुआ है। तो सभी लोग सारे क्लास जरूर अटेंड किया कीजिए। रोज सुबह 9 बजे देखिए मैथ एंड रीजनिंग का क्लास आता है, रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो जीके जीएस का क्लास आता है, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग ओरिजिनल पेपर का क्लास करते हैं। ठीक है, तो आप मॉडल पेपर बनाते हैं, तो 9 बजे जुड़िए मैथ एंड रीजनिंग के लिए, 1 बजे जीके जीएस के लिए और शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर के लिए। ठीक है, क्या आपको देखो यहां पर बोला था, तो यहां पर जो है देखो आपको ये चीज क्या दिया गया है, तो यहां पर देखो ये क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पर आपका क्यू लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये 245 का क्यूब था, यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे क्यूब होगा। ठीक है, यहां क्यू चढ़ाया हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई। ओके, अब देखो यहां पर भी जो आपका स्क्वायर नहीं, यहां पर भी क्यूब है, ये देखो मिस्टेक हो गया है, और यहां पर भी जो है देखो आपका क्यूब है, ये सब का सब क्यूब दिया हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब कोई, ये सारा का सारा जो है आपका देखो क्यूब दिया हुआ है, सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो जी 245 ये क्यूब के रूप में था, यहाँ क्यू था, मैंने ये स्क्वायर लिखा गया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्यूब बोला है, देखो हमको इकाई अंक का निकालना है, तो इसका क्यूब करेंगे पहले। 5 का क्यूब कितना होता है, देखो 125 होता है। ठीक है, यहाँ पे और फिर गुना का चिन्ह, अब देखो फिर इकाई अंक का बताना तो केवल 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, तो यह देखो 27 होता है। फिर मानो ये गुना का चिन्ह हो गया, फिर देखो ये इकाई अंक बोला तो फिर 3 का क्यूब करेंगे तो यह देखो 27 हो गया। अब यहाँ पर भी हमको इकाई अंक ही करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, तो इसलिए जो है देखो इनके इकाई अंकों के केवल जो हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। तो 5 गुना 7 गुना 7 कितना हो गया, देखो 7 7 49, 49 गुना 5 करिए तो 9 5 45 का 5 हाथ में हासिल बचा 4, 5 चौका 20 और 4 कितना हो गया 24। तो इकाई अंक क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 5। जो सही जवाब है यह देखो हो गया ऑप्शन सी, जो इकाई अंक है यह देखो आपका 5 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मैथ का सवाल आपका यहीं तक था। मैथ के करीब करीब आपके जो है 13 सवाल थे, 13 प्लस सवाल आपके आज मैथ के थे। अब ये रीजनिंग का सवाल है, देखो कि वरुण किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की बहन की पुत्री है, वरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। आप सब देखियो ऐसा सवाल मैंने आपको बहुत बार बनवाया है। चलो जी क्या होगा सही जवाब, तो वरुण जो है देखो आपका क्या कर रहा है, वरुण जो है देखो एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, और लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, मानो ये लड़की है, ठीक है, इस लड़की को इशारा कर रहा है और लड़की को इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की बहन, क्या बोल रहा है, वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन। ठीक है, पिता की बहन कौन लगेगी, यहीं तक देखिए, तो पिता की बहन वो लड़की उसकी कौन हो गई, तो वह लड़की जो है देखो उसकी बुआ हो गई, उसकी जो फुआ हो गई। ठीक है, अब वो पिता की बहन उसकी बुआ लगेगी, फुआ लगेगी। अब बहन की पुत्री, बहन की बेटी, बहन की पुत्री उसकी कौन होगी, बहन की बेटी, तो बहन सॉरी बुआ की बेटी, बुआ की बेटी मतलब कि पिता की बहन जो फुआ हुई, फुआ की बेटी उसकी कौन लगेगी, तो उसकी फुफेरी बहन लगेगी, उसकी फुआ की बेटी उसकी फुफेरी बहन लगेगी। तो इस प्रकार जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन ए बहन होगा। ठीक है, ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये वालों का आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो यही आपके सवाल थे आज जो है, करीब करीब देखो आपको 37 क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मुझे बताए गए थे कुमाऊं रेजिमेंट का पेपर का। यह जो पेपर है यह देखो आपका कुमाऊं रेजिमेंट का था, तो ये पेपर मैंने आज आपको पूरा का पूरा सोल्व करवा दिया है। 37 सवाल इस आपके पेपर में अभी मुझे बच्चों के द्वारा बताएंगे वो आपका हो गया है, तो सबको जरूर कर लेंगे। ठीक है, सबको जरूर अपना बताइएगा 37 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया, और आप सब देखे हैं सारा का सारा सवाल सेम मैच किया है। तो जल्दी से सबको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सेशन को, क्लास को, जल्दी सबको शेयर कर देंगे अपना हर एक दोस्त में, अपने हर एक आर्मी के ग्रुप में फैला दीजिए इस वीडियो को, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे किस नए और ओरिजिनल पेपर के साथ बच्चों के द्वारा बताया जाता है तो उसमें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।